जय हिंद सभी को। सर्च एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की क्लासेज आपकी चल रही थी, मेंस्ट्रुएशन टॉपिक चल रहा था और हम आप उसमें शंकु करा रहे थे। क्या है प्रश्न? किसी समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर तथा लंब 12 सेंटीमीटर है। इसे आधार के परितः घुमाने पर बनने वाले शंकु का आयतन घन सेंटीमीटर में और वृत्तपृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? आधार, ये आधार हो गया, ये ऐसे आपका एक क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसका आधार 5 है और लंब 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट होती है और ये ट्रिपलेट कहाँ यूज कर सकते हैं हम? केवल समकोण त्रिभुज में। तो जब ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितनी आ गई? ये 13 आ गई। और ये सब क्या है? ये सेंटीमीटर में है। अब वो कह रहा है कि इसको आधार के परितः, आधार ये है ना इसका, तो इसके परितः घुमाकर ऐसे इधर एक इन्होंने ये शंकु बना दिया है। अब शंकु का आयतन पूछा है और वक्रपृष्ठ पूछा है, तो आयतन कितना होगा? तो आर क्या होगी? आर बराबर 12, एच बराबर 5 और एल बराबर ये त्रिज्या ऊंचाई आई है 13, ये कितनी होगी? 13। यही तो चीज होगी, ये कुछ और होगी। अब देखिए इसमें आयतन क्या होता है? आयतन होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर, अर्थात गुना 12 और इंटू एच क्या है? 5, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 6 चौक 24, 240 पाई। और ये क्या आया है? घन सेंटीमीटर में। ये क्या है? वॉल्यूम, आयतन आया है। वक्रपृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्रपृष्ठ, ये क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर कितना होता है? आर हमारा 12 दिया गया है और एल 13 हमने निकाला है। 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15, 156 पाई। क्या ये घन सेंटीमीटर में आएगा? ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात वर्ग सेंटीमीटर में। अच्छा प्रश्न है, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं वहाँ पर एग्जाम्स में, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर तथा लंब 12 सेंटीमीटर है। इसे कर्ण के परितः घुमाने पर बनने वाले शंकु का आयतन घन सेंटीमीटर में और वक्रपृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? देखिए आप दोबारा से देखेंगे हम इसको। ये आपका क्या है? ये 5 है और ये 12 है, तो 5, 12, 13 पहले वाली ही ट्रिपलेट लगेगी। ये कितना आ गया हमारा? ये आया 13। और वो कह रहा है कि इसको कर्ण के परितः घुमाया गया है, अर्थात इसको ऐसे कर दिया गया है और इसका जो गोलाई का हिस्सा है वो आपका ये वाला है। आई बात समझ में? अब इसमें क्या है कि ए बराबर 5 जो आधार है, बी बराबर 12 जो ऊंचाई है और सी बराबर 13 जो कर्ण है, और कर्ण के परितः इसे घुमाया गया है। चूंकि इसे कर्ण के परितः घुमाया गया है, ए बी सी ई आपका डी होगा। इसलिए आयतन क्या होगा? आयतन बराबर 1/3 पाई इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। ये पिछली क्लासेस में आपको निकाल करके बतलाया गया है कि ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। आई बात समझ में? 1/3 पाई गुणा ए क्या है? 5 है, 5 का वर्ग 25, गुणा बी क्या है? 12, 12 का वर्ग 144, गुणा सी क्या है? 13। अब यदि हम 3 से इस 44 को काटे, 3 चौक 12,
3 अठे 24, 48 आ गया। कितना है? 48। क्या हम किसी फॉर्मूले में कुछ ये भाई आप भी ना, ये डिवाइड में है, सी गुना में नहीं, सी डिवाइड में आता है। 1/3, 1/3 तो कट ही गया। यहाँ क्या बचा? पाई 25 गुना 48 और बटे में 13। 25 हटे 200, 20 हासिल के 2500 का 100 और 20 120, 1200 पाई बटे 13। और ये क्या आएगा? यह आएगा आपका सेंटीमीटर का घन, क्योंकि ये वॉल्यूम है, आयतन है। एक बार पुनः देखेंगे, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे सी। और जब इसको रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा। आई बात समझ में? अब चलिए आगे क्या है। आगे इसने क्या पूछा है? ए का मान, बी का मान, सी का मान कर्ण के परिधि से घुमाया गया है। अतः आयतन 1/3 पाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे सी होता है। ये हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें आपको करके बताया था कि ये निकालते कैसे हैं। अब हमें क्या निकालना है? वृत्तपृष्ठ। वृत्तपृष्ठ क्या होता है? CS से कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसमें आर क्या होगी? देखिए, इसके लिए ये और इसके लिए ये, दोनों के लिए आर एक ही होगी। इधर वाले की ऊंचाई अलग हो जाएगी, लेकिन इधर वाले की ऊंचाई अलग हो जाएगी। तो जब हम ये निकालेंगे यहाँ से, यदि हम आर निकालें, आर बराबर ए बी बटे सी होती है, अर्थात 5 गुना 12 बटे 13 बराबर 60/13। ये हमारी आर आई। और CS से क्या होता है? CS से बराबर होगा हमारा पाई आर, 60/13 और L 12। ये है एक तरफ के लिए, अर्थात इसके लिए। ठीक है। अब दूसरी तरफ जाएंगे हम, प्लस पाई आर वही रहेगी 5 गुना 12/13, लेकिन अब की बार L चेंज हो जाएगी। एक बार आपकी L ये लगेगी और एक बार L ये लगेगी। कितना आएगा? 12×6 = 72। या आप ऐसा करें, पाई/13 और पाई/13 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, और 60 भी। पाई/13 गुना 60 कॉमन आ गया, 12 जमा 5। पाई/13 गुना 60, ये हो गया 12×5 = 17, और 17×6 = 102 पाई/13, और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये यहाँ बात आपको समझ में आई? जब हम इसको इसके परिधि घुमाएंगे तो ये गोलाकार का बनेगा। तो एक बार तो ये 12 इधर जाएगी, तो ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी। ये 5 है, ये 5 इधर जाएगी, ये भी 5, तो ये भी 5 होगी। तो एक बार तो इस शंकु को लेंगे हम, और एक बार इस शंकु को लेंगे। आई बात समझ में? कुछ समझ आ रही है आपको या नहीं? तो ये 12 और ये 5। तो जब इसमें करेंगे पाई, ये आर हो गया हमारा, आर हमारा 60/13 आया, और L। बात समझ में आ रही है ना आपकी? हमने किस प्रकार ये निकाला। नेक्स्ट, एक 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने छोटे शंकु बनाए जा सकते हैं? क्या है? H 20, R 15, छोटा r 5,
छोटा आर है 1.5 और छोटा एच है 5। तो छोटे शंकुओं की संख्या बराबर होगी पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। 3 तो आता है ना उसमें, गुना नीचे क्या होगा पाई छोटा आर स्क्वायर इंटू छोटा एच और बटे 3। इस 3 से ये 3, ये पाई से पाई। आर स्क्वायर क्या है 15 गुना 15, एच कितनी है 20, नीचे छोटा आर कितना है 1.5 गुना 1.5 और एच कितना है 5, 1 2 यहाँ गुना कर देंगे 100 की, 15 से 15, 15 से 15 और 5 चौक 20 अर्थात 400। संख्या कितनी आई, छोटे शंकुओं की संख्या आई 400। नेक्स्ट, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, उसका आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा। ये कोई शंकु है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है और h बराबर है 14। इसने क्या पूछा है, उसका आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा। तो आपको इस प्रकार की जो आकृति होती है या इस प्रकार का जो छिन्नक होता है उसमें बड़ा आर क्या है 5 सेंटीमीटर, छोटा आर कितना है 2 सेंटीमीटर, एच कितना है 14 सेंटीमीटर। तो आयतन के लिए फॉर्मूला होता है, लास्ट क्लासेस में सिद्ध करके बताया है आपको, 1/3 पाई ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर जमा छोटा आर स्क्वायर जमा बड़ा आर इंटू में छोटा ओ और गुना में एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर अर्थात 25, छोटा आर स्क्वायर अर्थात 4 और दोनों की गुना 5 दूनी 10 इंटू एच 14, 25 4 29 और 10 39 और गुना 14 और गुना पाई बार का और बटे में 3, 3 से ये 13 बार। तीन से ये 13 बार। अब क्या करना है आपको, देखिए 13 गुना 14 गुना यहाँ पाई का मान रखिए 22/7, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26 गुना 22, 22 छिक्का 132, 13 और 22 दूनी 44 और 13 57, 572 और ये क्या आएगा सेंटीमीटर घन या घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। दोबारा देखें, बड़ा आर छोटा आर, ये ऊपर की त्रिज्या बराबर छोटा आर, ये नीचे की त्रिज्या बड़ा आर। हाइट सेम ही होगी, इसमें हाइट ये वाली ली गई है और इसके आयतन का, इस जो दी गई ये आकृति है इसके आयतन का क्या सूत्र होता है, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर जमा छोटा आर स्क्वायर जमा दोनों आरों की गुना अर्थात दोनों त्रिज्याओं के गुना और बार मल्टीपल में हाइट, वो हमने यहाँ रख दिया है, निकाल कर हमारा आया 572। नेक्स्ट, एक 10.5 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर में इसका आयतन कितना होगा। पहला प्रोसेस फॉलो करेंगे, ऊंचाई ये h है, और 5 सेंटीमीटर, छोटा आर 3 सेंटीमीटर। तो आयतन अर्थात वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर जमा आर स्क्वायर जमा आर आर इंटू एच, 1/3 पाई आर का वर्ग 25
छोटे आर का वर्ग 9 और 5 दिया 15 इंटू 10.5। अब सारे को रख दीजिए 22/7 पाई का मान गुना 25 15 40 और 9 49 गुना 10.5 7 7 49 और 3 से इसको काटिए 3 3 9 3 पंजे 15 7 पंजे 35 3 7 21 और 3 24 गुना 22 22 पंजे 110 11 22 चौक 88 और 11 99 9 22 दूनी 44 और 9 53 539 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखना है। एक कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो, मेरे साथ साथ निकाल करके देखा करो, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी आप ठीक हो पाओगे और आप अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्या दिया है, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 66 मीटर है। यदि तंबू की ऊंचाई 36 मीटर हो तो तंबू में उपयोग किए जाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। परिधि दी गई है 66 मीटर। परिधि क्या होती है 2 पाई आर। आर बराबर 66/2 पाई बराबर 66/2 गुणा 22 7 ऊपर चले जाएगा 22 दिया 66 7 दिया 21/2 और ये क्या आई मीटर। उसके बाद तंबू की ऊंचाई दी गई है h बराबर 36 मीटर। तो तंबू में उपयोग किए जाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। अब यदि ये इस प्रकार का कोई तंबू स्नातक शंकु है, ये r है, ये h है, तो l क्या होगी, l हमें निकालना होगा। और l को हम निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ देखिए आप r h और l। r कितनी है 21/2, h कितनी है 36, ये कितनी है हमें निकालनी है। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 21 और ये हो गया 72, तो यहाँ जो आएगा 2 से भाग देना पड़ेगा। अब 21 को 3 सते 21 और 3 दूनी 6 3 चौक 12, अर्थात यहाँ 3 से गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि हमने 3 से भाग दिए। और ट्रिपलेट होता है 7 24 25, ये क्या है ट्रिपलेट है, तो अर्थात यहाँ 25 रखेंगे तो 25 थी 75 और बटे में 2, इतना ही आएगा या कुछ और आएगा। अब हमारे पास क्या आ गया L 75/2 और ये आया हमारा मीटर में। निकालना क्या हमें निकालना है कैनवास का, जो कपड़ा लग रहा है कैनवास का, अर्थात वर्क पृष्ठ CSC। CSC बराबर क्या होगा पाई आर एल। पाई का मान रखिए 22/7। आर कितना आया 21/2। एल कितना आया 75/2। 7 दिया 21, 2 से 11 बार 75 दिया 225 गुना 11/2। इसमें क्या करेंगे 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, 2 11 दूनी 22 और 2 24/2। 2 से जब इसे भाग देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सते 14 और 2 पंजे 10 और ये क्या आएगा मीटर का स्क्वायर। इतने मीटर कैनवास कपड़ा उसमें लगा है, किसमें तंबू। दोबारा देखें, परिधि दी गई है, यहाँ से आर निकाल ली। h 36 है, l कैसे निकालेंगे, आर यहाँ रखा, ये 2 बटे में है तो 2 से गुना कर दो, तो जो संख्या यहाँ आएगी उसे हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। फिर ये 21 है, इसे 3 से भाग दो, ये 7 आ गया, ये 24 आ गया, तो 3 से उस संख्या को गुना करने पड़ेगा। अब हमारे पास आ गया 7 और 24, तो एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25। 7 24 25, तो 25 में हम 2 से भाग देंगे, 3 से गुना करेंगे। एल आ गया हमारा 75/2 और सी एस से क्या होता है पाई आर एल, जो कि सोल्व करके सिंप्लीफिकेशन करके आया है 1237.5 मीटर स्क्वायर। आगे चलेंगे। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या
तथा ऊंचाई का अनुपात 5:12 के अनुपात में है, यदि शंकु का आयतन 2200/7 घन सेंटीमीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी। देखिए आप, वैसे तो आप इसको एकदम से शॉर्ट्स में कर सकते हैं। कैसे? RHL अनुपात कितना 5:12, और 5:12 के साथ क्या आता है 13। 5:12 के साथ क्या आता है ट्रिपलेट से। लेकिन फिर भी कुछ कहेंगे सर ये तो आप ऐसे ही, आपने तो पता है इसलिए कर दिया, हम कैसे करेंगे वहाँ पर। चलिए आपके लिए भी बताएंगे, ज़रा धैर्य रखें। R/H बराबर 5/12, V बराबर 2200/7, अर्थात 1/3 पाई R² H बराबर 2200/7। अब हमें R का मान क्या दिया गया है, यहाँ देखिए ये दे रखा है 25x² हो जाएगा, गुणा में H क्या है 12 और X बराबर 2200/7। पाई इधर आएगा 22, 7 जाएगा ऊपर, और ये जो 3 इधर बटे में था ये गुणा में जाएगा। 22 से ये 100 बार, 7 से ये कट गया, ये आ गया आपका 300, और x की 3 बटे ये आ जाएगा 25 गुना 12। क्या आया ये 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, ठीक है, और 25 से 25 बराबर 1। तो x बराबर क्या आया 1 आ गया। x बराबर आया आपका 1, इसलिए r बराबर 5 और h बराबर 12, तब l बराबर 13, क्योंकि 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का प्रयोग आपको जरूर करना पड़ेगा। आपको ये जब एडवांस मैथ की क्लास शुरू हुई तब आपको बताया था, तो कृपया उन ट्रिपलेटों को एक बार जाकर क्लासेस में देखें और याद करें। जब तक उन्हें याद नहीं करोगे तो आपका टाइम कंज्यूम नहीं हो पाएगा, टाइम आप नहीं बचा पाओगे, ऐसे ही प्रश्न में लगे रहोगे और टाइम को आप अपना इन्वेस्ट करते रहोगे। अगले प्रश्न पर चलिए। बराबर ऊंचाई वाले दो शंकुओं के व्यास का अनुपात 3:4 है, तो उन शंकुओं के आयतन का अनुपात क्या होगा। D1 व्यास को D से डिनोट करते हैं 3/4, यही हमारा R1/8 हो जाएगा। जो अनुपात व्यासों का होता है वही अनुपात हमारी त्रिज्याओं का होता है, और जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वो क्या होता है हमारा, बराबर ऊंचाई है। H1 बराबर H2, तो V1/V2 बराबर क्या होगा R1² इंटू H1, R2² इंटू H2। R1 क्या है 3 का वर्ग 9 इंटू H1, R2 क्या है 4, 4 का वर्ग 16 इंटू H2 का मान रखेंगे H1 से H1 गया, तो V1/V2 बराबर 9/16 अर्थात 9:16 उनके आयतनों का अनुपात होगा, किनके, शंकुओं के। यहाँ हमने 1/3 पाई को छोड़ दिया जो कि कॉमन है, कटना है, कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए नहीं ली। आई बात समझ में, इसको ऐसे लेते भी नहीं है। नेक्स्ट, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 है, उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। क्या है V1/V2 बराबर 1/4 दिया है। D1 व्यास है, D2 बराबर 4/5 या R1/8। हमें क्या निकालना है H1/H2 का मान निकालना है। तो V1/V2 बराबर 1/3 पाई R1² इंटू H1 बटे 1/3 पाई R2² इंटू H2। इससे ये गया, मान रखिए V1/V2 का मान 1/4 बराबर R1² अर्थात 4 का वर्ग 16 बटे 5 का वर्ग 25 इंटू H1/H2। अब हमें H1/H2 लेना है, तो ये 25 यहाँ ऊपर जाएगा और ये 16 इधर नीचे आएगा,
तो ये क्या होगा 25/16 अर्थात 25:64 इज योर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ये उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आ गया जो हमें निकालना था। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक दिए गए शंकु की ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए तथा आधार की त्रिज्या को समान रखा जाए तो दिए गए शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से किस अनुपात में होगा? देखिए, पहले शंकु की ऊंचाई h1, पहले शंकु के लिए ऊंचाई h1, त्रिज्या r1। दूसरे शंकु के लिए h2 क्या है? ऊंचाई का 2 गुना कर दिया अर्थात 2h1। त्रिज्या क्या है? समान रखा जाए अर्थात r2 बराबर r1। तो आयतनों का अनुपात, पहले का अनुपात v1/v2 बराबर 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 बटे 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। इससे ये चला गया। r1 का स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, h1 को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ मान रखेंगे। r2 का मान क्या है? r1 स्क्वायर इंटू h2 का मान क्या है? 2h1। r1 स्क्वायर से r1 स्क्वायर चली गई, h1 से h1, तो ये आ गया 1/2 अर्थात v1/v2 बराबर 1/2। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ऊंचाई के आधे भाग से शंकु को काटा गया है। ऊपरी भाग का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा? r बराबर 7 सेंटीमीटर, h बराबर 24 सेंटीमीटर। चूंकि शंकु को आधे भाग से काटा गया है, तब नए शंकु की ऊंचाई h2 बराबर 12 सेंटीमीटर। आधे भाग से काटा गया है ना उसको, या ये कहें h1 बराबर 1, h1 बराबर 2 और h2 उसकी आधी है तो बराबर 1। अब यदि हम v2/v1 निकालें, v2 कौन सा है? जो नया शंकु बना है काटने के बाद, h2 का घन बटे h1 का घन, 1 का घन बटे 2 का घन, 1/8 अर्थात v2 बराबर 1/8 गुना v1। और v1 कैसे निकलेगा? v1 का मान यहाँ दिया गया है तो निकालिए इसको। v2 बराबर 1/8, v1 कैसे निकलेगा? 1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना r क्या है? 7 गुना 7, ऊंचाई क्या है? 24। 7 से 7 8 दिया 24, 22 सत्ते 154 और ये क्या आएगा? सेंटीमीटर का घन। क्या आया हमारा? v2। अर्थात यदि ऐसे कोई शंकु दिया गया है, ये आधे से काटा है, ये r है 7, ये है 24 और ये है 12, तो हमने जो निकाला है वो इस वाले शंकु का आयतन निकाला है। आई बात समझ में? ये क्या आया हमारा? 154 घन सेंटीमीटर में उसने पूछा है, इसलिए उसने यहाँ पर मात्रक नहीं लिखा है। नेक्स्ट, किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। एक छोटे शंकु को आधार के समानांतर कुछ ऊंचाई से काटा गया है। हमें नहीं पता किस ऊंचाई से काटा गया है। छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/27 है। आधार से कितनी सेंटीमीटर ऊंचाई शंकु को काटा गया, ऊंचाई से शंकु को काटा गया है, आपको ये बताना है। अब देखिए, इसमें ऊंचाई h दे दी, h बराबर 30 सेंटीमीटर। इसको आप h1 ले लें, h2 हमें
ज्ञात नहीं है, लेकिन हमें पता है क्या, V1 बटे V2। बराबर क्या बताया हमें, V1 जो बड़ा है उसका कितना है 27 और छोटे का क्या है 1। या हम ऐसे कहें ये क्या होता है, H1 का घन बटे H2 का घन, यही तो होता है। यदि एक ही शंकु है और उसको काटा पीटा हमने गया है तो उसका ये उसकी ऊंचाई के, अगर त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या के घन के बराबर होता है। तो H1 कितना है 30 का घन बटे H2 का घन, हमें पता नहीं क्या आया ये, देखिए H2 का घन बराबर 30 का घन और बटे 27। 30 का घन इसे हम लिख सकते हैं 3 का घन, तो दोनों तरफ का जब घनमूल लेंगे तो यह आ जाएगा 30 बटे 3 अर्थात 10 सेंटीमीटर। ये 10 कौन सा आया है, देखिए मैं बताऊं, कुछ बच्चे यहाँ पर गलत कर देते हैं, 10 आ गया, यहाँ उत्तर 10 लगा कर निकल जाएंगे, यही आपका सवाल गलत होगा। ये एक शंकु है, ये H2 है और ये H1 है। H1 बराबर है 30, H2 बराबर है 10। सवाल को देखिए, सवाल में क्या है, आधार से कितनी सेंटीमीटर ऊंचाई, तो आधार से ये ऊंचाई बतानी है आपको, ना कि ये नहीं बतानी है, ये बतानी है। तो आधार से ऊंचाई कितनी होगी, 30 तो ये सारी थी और 10 का वो निकल गया, तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर। अर्थात आधार से वह शंकु 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटा गया है। अच्छे प्रश्न हैं, कापी पेन लेकर बैठा करिए और साथ साथ में निकाल कर देखा करिए। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।